अपनी बात हिंदी में शुरू करता हूँ और इंग्लिश में समाप्त करता हूँ। माफ कीजिए, पास में एक मंदिर है और उसका आवाज थोड़ा सा आता होगा। स्टैन स्वामी हमारा पुराना मित्र है और बहुत अच्छे मित्र है। उनके साथ कई मुद्दे पर काम करते रहे हैं, चाहे राइट टू फूड, राइट टू वर्क पर, जल जंगल जमीन, एनआरसी और सीए के खिलाफ। और स्टैन स्वामी रांची के बहुत लोकप्रिय नागरिक है, बहुत मीठा आदमी है, बहुत ईमानदार है। और इन सारे इश्यूज पर उन्होंने बहुत सालों तक बहुत ईमानदारी से और बहुत हिम्मत के साथ काम किया है। मैं आज इस स्थिति में स्टैन स्वामी को एक प्रतीक समझता हूँ और इन लोगों का एक प्रतीक समझता हूँ जो यूएपीए जैसे कानूनों से पीड़ित है। और ऐसे कानून बहुत है, केवल यूएपीए की बात नहीं है। आपका छत्तीसगढ़ स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट है, कश्मीर सिक्योरिटी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है, सेडिशन चार्ज, तरह तरह के काला कानून है। और झारखंड, छत्तीसगढ़, कश्मीर और अब को पूरा देश में हम देख रहे हैं कि इन कानूनों को लेकर दलित, आदिवासी और वंचित समुदाय के लोगों को बार बार माओवादी बोल के जेल भेजा जाता है और उसके बाद सालों तक उसमें वहीं रहते हैं, जबकि कोई सीरियस चार्ज या सबूत भी उनके खिलाफ नहीं है, तब भी सालों तक उनको जेल में रहना पड़ता है। और जब ट्रायल आता है तो कई बार उनको छोड़ना है क्योंकि कोई सबूत नहीं, लेकिन तब तक उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। परिवार बेल बकरी बेच दिया उनका बेल कराने के लिए, उनका नाम बदनाम हो गया। तो बहुत बड़ा अन्याय है और केवल कुछ ही डिसेंसर्स और इंटेलेक्चुअल्स की बात नहीं है, लेकिन हजारों लोगों की बात है जो इन कानूनों से पीड़ित है। और स्टैन स्वामी ऐसे एक व्यक्ति था और है भी जो इन अंडर ट्रायल्स का अधिकार के लिए बहुत काम किए हैं और खास करके झारखंड में इस पर रिसर्च भी किए हैं और कोर्ट केस भी किए हैं उनको रिलीज करने के लिए। और दुख की बात है कि अब स्टैन स्वामी उसी तरह खुद अंडर ट्रायल बना है और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत खराब है, जबकि 83 साल के व्यक्ति है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और जिस तरह उनको कोविड के समय जेल में डाल दिया जा रहा है और उसका ट्रीटमेंट इतना बुरा है, तो इस तरह ये एक तरह का डेथ सेंटेंस लग रहा है। तो एक खुशी की बात है कि आज इतने लोग साथ आए हैं उनका रिलीज का डिमांड करने के लिए और इन कानूनों का को रिपील करने का डिमांड करने के लिए। आई थिंक इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट that not only so many people have come together, but also so many representatives of political parties, because it is only through the political parties that ultimately these laws can be repealed. And unfortunately, in the past, political parties have often been quite hesitant to speak out on so-called national security issues, but now we are seeing for the first time perhaps such a broad political opposition building against a law like the UAPA. I think, of course, some political leaders, including those who have addressed us today, have a long outstanding records of speaking out against these laws, but I don't think the opposition has been very broad-based so far. But now, for the first time, perhaps, there is a prospect of building a broad-based opposition to these laws, because many of the political parties can see that they themselves are becoming the targets of these laws and are exposed to the kind of treatment that has been reserved by and large so far for marginalized communities and powerless people. So I think the most important thing to do beyond this meeting and this press conference is to try to consolidate the opposition to UAPA and related laws among the political parties, try to go beyond few political leaders, build a much larger constituency, and maybe even place on record a united commitment to the repeal of these laws. This is not going to happen under the BJP government, but I think if we have a pre-commitment from the opposition parties that if we come back to power, we will repeal the UAP, I think there's a possibility that one day it will happen. So I think this is an opportunity that we have now that has to be seized with all the energy possible.
And finally, I will just say that it is not just a matter of the political parties, it is also a matter of rebuilding, ultimately, commitment to democracy in the society at large, because I think what is making all this possible is a lack of real commitment to democracy, especially among the privileged sections of Indian society. So ultimately, that is what we have to try to deal with as well, rebuilding a real spirit of democracy, because otherwise, whatever the laws are, even without the OAPA, the government will find ways of suppressing dissent and intensifying the wave of authoritarianism that we are seeing today. Thank you.